नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी में हार को मोदी योगी पचा नहीं पा रहे हैं और जब से सरकार का गठन हुआ है तभी से बीजेपी परेशानी में है और ये परेशानी यूपी में हार से पैदा हुई। इसीलिए मोदी शाह काफी नाराज हैं और यूपी में योगी को निपटाने के लिए पूरी तैयारी हो रखी है। चलिए बताते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। इस समय मोदी शाह सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि उनको गठबंधन की सरकार चलाने की आदत नहीं है और अपने सामने किसी दूसरे को वो देखना भी नहीं चाहते। लेकिन 2024 में विपक्ष ने ऐसा झटका दिया कि मोदी शाह हिल गए और अब मोदी को अपने सहयोगियों को अपने बगल में बिठाना पड़ रहा है। जो 10 साल तक अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे रहे थे वो अब सहयोगियों के साथ बैठ रहे हैं और इसी खींच को मिटाने के लिए मोदी अब एक्शन ले रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसके बाद मोदी शाह को सदमा भी लग गया और अब हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा और बलि का बकरा बनाए जाने की तैयारी चल रही है। खबरों की माने तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हार के कारणों में जिन चीजों को सामने रखा गया है वो काफी चौंकाने वाले हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि अब मोदी और शाह योगी पर एक्शन लेने वाले हैं। हार का सदमे को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा बैठक चल रही थी और इसी दौरान 2 मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम के साथ झड़प हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी यूपी में क्या कुछ चल रहा है। इसके साथ ही साथ जिस अयोध्या से सत्ता का हलवा पूड़ी बीजेपी 1990 से खा रही, वही अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। अब इसी को लेकर बीजेपी की बोलती बंद है और मोदी शाह हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी बम थी और सोच रही थी कि यूपी में बीजेपी को रोकना मुश्किल है, लेकिन ऐसा झटका लगा कि मोदी शाह उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब हार का ठीकरा मोदी शाह योगी पर फोड़ने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि हार के प्रमुख कारण कुछ इस तरीके से हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होना, संविदा पर की जा रही भर्तियों से जनता में रोष, नौकरियों में आरक्षण नहीं होने से ओबीसी नाराज, बीजेपी नेताओं के जरिए संविधान बदलने की बात कहना, बीजेपी नेताओं की आपसी टसन लोकसभा उम्मीदवार से जनता में नाराजगी। तो आप समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह ने किन मुद्दों को उठाया और किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। आप जानते हैं कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यहाँ पर अगर 2019 की बात करें तो उसकी तुलना में आधी सीटें ही बीजेपी को मिली। 2019 में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली और इसी हार से दिल्ली में मोदी शाह की सत्ता हिल गई। अब सहयोगी आंख दिखा रहे हैं और मोदी शाह को अब अपमान सहना पड़ रहा है। ऐसे में खींचकर दिल्ली यूपी की हार पर एक्शन लेने की तैयारी में है और मीडिया में हल्ला है कि अब यूपी हार के लिए योगी को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट में एक दिलचस्प और तकलीफदेह बात भी बोली गई। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से पार्टी को नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कई विधायक अपने क्षेत्र के लोकसभा कैंडिडेट से नाराज थे और ऐसी सीटों पर भीतरघात से नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ संविधान के मुद्दे पर शेड्यूल कास्ट वोटर अलग हो गया, ओबीसी वोटर छिटक गया और बीजेपी की करारी हार हो गई। लेकिन मोदी शाह अब अपना गुस्सा योगी पर निकालना चाह रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कब योगी को हटाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करें।